हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे हमारे यहाँ पर जो आपके प्राचीन भारत का जो इतिहास आता है उसके बारे में, और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में मैं आपको जानकारी के स्रोत बता रहा था। और आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे यहाँ पर बौद्ध साहित्य आता है, जैन साहित्य आता है या फिर और कोई अदर साहित्य जो आता है जिनसे हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। गाइज एक बार आप सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे यहाँ पर जो चल रहे हैं, जिनके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी बड़े महत्वपूर्ण आते हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं, आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो आपका आता है बौद्ध साहित्य। कौन सा आता है? बौद्ध साहित्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात अगर की जाएगी, आपको ये तो पता ही होगा कि आपका बौद्ध साहित्य जो आता है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर बौद्ध साहित्य जो आता है उसको दोस्तों आपके यहाँ पर जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं उनको आपके त्रिपिटक कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बात अगर की जाएगी सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो हैं उनकी अगर बात की जाए, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ आपके त्रिपिटक हैं। क्या है? त्रिपिटक। और इनकी बात अगर की जाएगी, इनके नाम क्या क्या हैं त्रिपिटक की अगर हम चर्चा करते हैं, तो एक तो आपका आता है दोस्तों आपका सूत पिटक, आपको पता ही होगा। सूत पिटक के अलावा बात अगर की जाएगी दोस्तों, आपका नंबर 2 पर आता है आपका विनय पिटक। और नंबर 3 पर अगर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका आता है अभिधम पिटक। क्या नाम है? अभिधम पिटक। तो इनके नाम आपसे कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, जो आपके सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ आते हैं। इनकी भाषा की अगर बात की जाएगी, आपके त्रिपिटक की भाषा की अगर हम चर्चा करते हैं, तो इनकी भाषा जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके कौन सी भाषा है? पाली भाषा आती है। अब हम इनके बारे में अगर चर्चा करें, आपके सबसे पहले जिनके बारे जिस पिटक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो आपका आता है सूत पिटक। एक एक के बारे में हम यहाँ पर चर्चा अभी करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात आती है दोस्तों आपके यहाँ पर सूत पिटक के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सूत पिटक के बारे में चर्चा करेंगे। आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा गाइज, फिर हम चर्चा करने वाले आपके सूत पिटक के बारे में। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, तो बात अगर की जाएगी, सूत पिटक जो आता है दोस्तों, यह आपके त्रिपिटकों में, यह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा व श्रेष्ठ पिटक है। कौन सा? सूत पिटक की बात मैंने आपको बताई। सूत पिटक जो है आपके त्रिपिटक में सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ पिटक जो है ये दोस्तों इसको माना जाता है, तथा इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? बात अगर की जाएगी आपके सूत पिटक के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो सूत पिटक को दोस्तों आपके यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया जो है ये भी दोस्तों कहा जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर सूत पिटक में हमें क्या देखने को मिलता है उसकी बात अगर की जाएगी,
तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पिटक में आपके सूत पिटक की बात अगर हम करेंगे तो इस पिटक में हमें बुद्ध के, महात्मा गौतम बुद्ध की अगर बात की जाएगी, बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह जो है, वचनों का संग्रह मिलता है। कौन से पिटक में मिलता है? सूत पिटक की बात मैंने आपको बताई। ये त्रिपिटकों में सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ पिटक है। और मैंने आपको बताया कि इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया जो है ये भी दोस्तों आपके कहा जाता है। और इसी पिटक में आपके बुद्ध के धार्मिक विचारों, वचनों का संग्रह जो है ये दोस्तों आपको अपने को देखने को मिलता है। अब देखिएगा सूत पिटक जो, इसको दोस्तों आपके 5 निकायों में विभाजित किया गया है। सूत पिटक को 5 निकायों में विभक्त किया गया है। अब सूत पिटक के 5 निकाय कौन कौन से आते हैं उनकी बात अगर की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो एक का निकाय का नाम आता है, इसका नाम आता है आपके दिग् निकाय। इसी प्रकार एक निकाय आपका आता है संयुक्त निकाय। क्या नाम है? संयुक्त निकाय। नंबर 3 पर अगर बात करेंगे दोस्तों, आपके एक निकाय आता है मध्यम निकाय। नंबर 4 पर अगर बात की जाएगी तो दोस्तों आपका आता है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। और एक और आपका निकाय, अंतिम जो 5वां निकाय आता है, उसकी अगर बात करेंगे तो दोस्तों आपका आता है खुद्दक निकाय। मैंने आपको बताया कि सूत पिटक जो है ये दोस्तों आपके 5 निकायों में विभक्त है। दिग् निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय और आपका खुद्दक निकाय। अब हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं आपके यहाँ पर इनकी जो इम्पोर्टेंट बातें आती हैं उनके बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके यहाँ पर बात अगर की जाएगी, आपके प्रथम 4 निकाय जो आते हैं, प्रथम 4 निकाय मैंने आपको बताए कौन कौन से हैं, दिग्, संयुक्त, मध्यम और अंगुत्तर। इनकी अगर बात की जाएगी तो आपके बुद्ध के उपदेश जो हैं, बुद्ध के उपदेश एक वार्तालाप के रूप में यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं, वार्तालाप के रूप में। जबकि खुद्दक निकाय की अगर बात की जाएगी, जो आपका अंतिम निकाय आता है, उसकी अगर बात की जाएगी, इसमें यह आपके पद्य में है। किसमें? पद्यात्मक की बात अगर हम करेंगे, पद्य में दोस्तों ये निकाय अपने को देखने को मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों आपकी जातक कहानियों की अगर बात की जाएगी, आपके जातक कहानियाँ जो हैं इनकी अगर चर्चा करेंगे, जातक कहानियों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं 1 मिनट में इसको ढंग से लिख देता हूँ। जातक कहानियों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जातक कहानियाँ इसी निकाय में हैं, इसी निकाय में हैं। कौन से निकाय में है? खुद्दक निकाय की बात मैंने आपको बताई है। खुद्दक निकाय जो है ये दोस्तों आपके यहाँ पर, इसमें जातक कहानियाँ अपने को देखने को मिलती हैं। अब ये आप कहेंगे सर ये जातक कहानियाँ क्या होती हैं? इनकी बात अगर की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके बुद्ध के, महात्मा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो हैं ये दोस्तों आपके जातक कहानियाँ कहलाती हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बताया सूत पिटक 5 निकायों में विभक्त है। इसमें आपके प्रथम 4 निकाय जो आते हैं बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में अपने को इनमें देखने को मिलते हैं। नंबर 2 पर मैंने आपको बताया खुद्दक निकाय आपका आता है, जो पद्य में आता है।
इसमें दोस्तों आपकी जातक कहानियाँ आती हैं। जातक कहानियाँ खुदक निकाय में जो आपकी जातक कहानियाँ जो हैं ये आपके भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो आती हैं ये दोस्तों इसमें देखने को मिलती हैं। इनको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 2 पर जो आपका पिटक आता है उसकी बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका नंबर 2 पर कौन सा पिटक आता है? विनय पिटक। क्या नाम है? विनय पिटक। अब देखिएगा, विनय पिटक की बात अगर की जाए तो माय डियर फ्रेंड्स, विनय पिटक जो है इसमें इस पिटक में बौद्ध संघ जो हुआ करते थे, बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम व आचार विचारों का संग्रह जो है ये अपने को देखने को मिलता है, संग्रह मिलता है। तो ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस पिटक में बौद्ध संघ के नियम और आचार विचारों का संग्रह मिलता है? तब आपका आंसर क्या आएगा? विनय पिटक आएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह जो है वो किस पिटक में मिलता है? तब आपका आंसर आएगा सूत पिटक में अपने को देखने को मिलता है। अब जो आपके विनय पिटक आता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आपको 3 भाग देखने को मिलते हैं। कितने भाग आते हैं? 3 भाग देखने को मिलते हैं। एक तो आपका आता है, इसका नाम आता है पातिमोक्ष। क्या नाम है? पातिमोक्ष। दूसरे भाग की अगर हम चर्चा करते हैं तो दूसरा भाग दोस्तों इसका मिलता है खंदक, और तीसरा भाग जो अपने को देखने को मिलता है इसका नाम क्या आता है? आपके परिवार। इनके नाम आप लोग याद रख सकते हो, वैसे कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, केवल और केवल इतना याद रख सकते हो आप इस पिटक के लिए कि इसमें बौद्ध संघ के नियम और आचार विचारों का संग्रह जो है ये दोस्तों अपने को इसी विनय पिटक में देखने को मिलता है। नंबर 3 पर बात करते हैं दोस्तों। आपके नंबर 3 पर जो पिटक आता है इसका नाम आता है आपके अभिधम पिटक। क्या नाम है? अभिधम पिटक। जबकि सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे पहले जो आया था सूत पिटक की बात हमने की थी। नंबर 2 पर आपका विनय पिटक मैंने बताया जिसमें बौद्ध संघ के नियम और आचार विचारों का संग्रह अपने को देखने को मिलता है। और नंबर 3 पर अभिधम पिटक जो आता है इसकी बात अगर की जाएगी तो यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। कौन सा पिटक? अभिधम पिटक की बात हमने की है। और इसमें आपके दोस्तों 7 ग्रंथ आते हैं। इसमें 7 ग्रंथ हैं। इनकी अगर बात की जाए तो कौन कौन से 7 ग्रंथ आते हैं? जैसे एक तो आता है धम्म संगणी। नंबर 2 पर आता है, इसका नाम आता है दोस्तों आपके विभंग। इसी प्रकार धातु कथा। इनके नाम आप लोग याद करो तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपसे ये नाम जो है दोस्तों पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो अगर आप और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो। एक आता है दोस्तों इसका नाम आता है आपका यमक, और एक आता है दोस्तों इसका नाम आता है पट्ठान। तो धम्म संगिणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंक्ति, कथावत्थु और यमक और पट्ठान जो है ये दोस्तों आपके यहाँ पर अभिधम पिटक के मैंने आपको बात बताई, इसमें आपके 7 ग्रंथ अपने को देखने को मिलते हैं। और यह आपके दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह जो है यह आपका आता है अभिधम पिटक। अब देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर अभिधम पिटक जो है ये आपके सबसे बाद में लिखा गया था। तीनों पिटकों की अगर बात की जाएगी इनमें सबसे बाद में इसको लिखा गया। तो यहाँ पर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बाद में लिखा गया पिटक कौन सा आता है? तब आप कहेंगे कि अभिधम पिटक जो है इसको सबसे बाद में लिखा गया था। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात अगर की जाएगी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आता है ये आपका कौन सा आता है? कथावत्थु की बात अगर की जाएगी तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी के बारे में अभी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी कथावत्थु की बात अगर हम करते हैं, कथावस्तु भी इसको कई बार कह दिया जाता है, कथावत्थु की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं।
इसकी रचना की बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर, इसकी रचना जो है ये दोस्तों किसके द्वारा की गई, तब आप कहेंगे कि इसकी रचना जो है ये मोगलीपुत्तिस के द्वारा इसकी रचना जो है दोस्तों की गई थी। मोगलीपुत्तिस की अगर बात की जाएगी तो इसकी रचना दोस्तों मोगलीपुत्तिस के द्वारा दोस्तों इसकी रचना की गई। कब की गई, तो इसके बारे में जब हम बौद्ध धर्म बात करेंगे तो आपके यहाँ पर तृतीय बौद्ध संहिता की बात आएगी। थर्ड बुद्ध काउंसिल की बात अगर हम करेंगे तब दोस्तों आपके तृतीय बौद्ध संहिता के समय जो है ये दोस्तों इसकी रचना जो है ये दोस्तों आपके की गई थी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार जो आपके अन्य ग्रंथ आते हैं, अन्य साहित्य की बात अगर हम करेंगे, आपके इसी बौद्ध धर्म से रिलेटेड अन्य साहित्य जो आता है उसके बारे में भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे एक आपके यहाँ पर आता है, इसका नाम आता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो की बात अगर की जाएगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये मिलिंद पन्हो भी। कई बार आपसे एग्जाम में दोस्तों इससे रिलेटेड प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाता है दोस्तों। तो इसकी रचना जो है ये किसके द्वारा की गई थी, इसकी बात अगर की जाएगी तो इसकी रचना जो है दोस्तों आपके नागसेन के द्वारा रचित किया गया था। किसने? नागसेन के द्वारा दोस्तों इसकी रचना यहाँ पर की गई थी। और इसमें आपके यवन राजा, इसमें मिलिंद पन्हो की अब अगर बात की जाए, इसमें आपके यवन राजा की बात हम कर रहे हैं। यवन राजा मिनांडर जो आता है, मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो वार्ता हुई, वार्ता का वर्णन जो है ये इसमें अपने को देखने को मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों मिलिंद पन्हो के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण साहित्य आता है, आपके यहाँ पर बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक आता है दोस्तों आपके दीपवंश और महावंश। दीपवंश व महावंश, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर है, दीपवंश व महावंश। अब देखिएगा दोस्तों, आपके ये आपके दीपवंश और महावंश जो आते हैं ये दोस्तों आपके सिंहली अनुश्रुतियां हैं। सिंहली अनुश्रुतियां हैं। और दोस्तों आपके दीपवंश और महावंश जो हैं इनसे हमें मौर्य कालीन इतिहास, जो चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, जिनके द्वारा आपके दोस्तों पता होगा कि जैन धर्म अपनाया गया था, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक के द्वारा आपके यहाँ पर दोस्तों पता होगा बौद्ध धर्म अपनाया गया था। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी जो है ये दोस्तों प्राप्त होती है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किससे जानकारी प्राप्त होती है? दीपवंश और महावंश की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपके यहाँ पर कुछ अन्य और महत्वपूर्ण ग्रंथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी तक हमने चर्चा की आपके जो बौद्ध साहित्य आता है, इसमें सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो आते हैं आपके त्रिपिटक हैं, जिनकी भाषा मैंने आपको बताई पाली है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जिनमें सबसे पहले हमने चर्चा की आपके सूत पिटक के बारे में। सूत पिटक मैंने आपको ये बताया कि त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ पिटक आता है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी दोस्तों कहा जाता है। इस पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह जो है दोस्तों अपने को देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार इस सूत पिटक को 5 निकायों में आपके विभक्त किया गया। दिग् निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर और आपके खुदक निकाय। इसके जो प्रथम 4 निकाय आते हैं इसमें बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में अपने को देखने को मिलते हैं, जबकि आपके खुदक निकाय जो अंतिम निकाय आता है ये पद्य के रूप में दोस्तों देखने को मिलता है, अर्थात ये पद्यात्मक है। और इसी खुदक निकाय में दोस्तों आपकी जातक कहानियां हैं, और ये जातक कहानियां आपके बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं आती हैं। नंबर 2 पर हमने चर्चा की दोस्तों आपके विनय पिटक के बारे में। इस पिटक में मैंने आपको बताया बौद्ध संघ के नियम और आचार विचारों का संग्रह जो है ये दोस्तों अपने को देखने को मिलता है। इसके 3 भाग मैंने आपको बताया, पातिमोक्ष, खंदक और आपके परिवार।
नंबर 3 पर आपका अभिधम पिटक, जो आपके सबसे बाद में लिखा गया। ये दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें कुल आपके 7 ग्रंथ आते हैं: धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावत्थु और यमक, और आपके एक पट्ठान। मैंने आपको बताया इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके कथावत्थु आता है, जिसकी रचना मोगलीपुत्तिस के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के समय दोस्तों की गई थी। इसी प्रकार दोस्तों आपके नागसेन के द्वारा रचित मिलिंद पन्नो आता है, जिसमें यवन राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता का वर्णन अपने को देखने को मिलता है। इसी प्रकार दीपवंश और महावंश जो आपके सिंहली अनुश्रुतियां आती हैं, ये इनसे अपने को मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी जो है दोस्तों प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आपके यहाँ पर जो संस्कृत भाषा के अन्य बौद्ध ग्रंथ आते हैं उनके बारे में। जो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं उनकी बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और एक तरफ आपका जो है ये दोस्तों मैं आपको लेखक बताने वाला हूँ, इनको भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे एक बौद्ध ग्रंथ आता है, इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपके बुद्ध चरित। क्या नाम है? बुद्ध चरित। और इसकी रचना जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? अश्वघोष के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसी प्रकार दोस्तों आपके एक और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो आता है उसकी बात अगर की जाएगी तो इसका नाम आता आपके विभाषा शास्त्र। क्या नाम है? विभाषा शास्त्र। और इसकी रचना जो है ये दोस्तों आपके वसुमित्र के द्वारा की गई थी। किसने की थी रचना इसकी? वसुमित्र की अगर बात की जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों आपके एक और आता है अभिधम कोश। अभिधम कोश, और इसकी रचना जो है ये अभिधर्म कोश है। ये मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी अभिधर्म कोश है, और इसकी रचना जो है ये दोस्तों आपके वसु बंधु के द्वारा रचित ये आपका ग्रंथ आता है। वसु बंधु के द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम चर्चा करेंगे आपके यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण जो बौद्ध ग्रंथ आते हैं उनकी बात अगर की जाएगी तो दोस्तों आपके यहाँ पर योगाचार भूमि शास्त्र। योगाचार भूमि शास्त्र, इसकी रचना जो है ये दोस्तों आपके मैत्रेय नाथ के द्वारा की गई थी। मैत्रेय नाथ ने इसकी रचना यहाँ पर योगाचार भूमि शास्त्र की थी। इसी प्रकार पंचभूमि एक और अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ आता है, पंचभूमि, और इसकी रचना जो है ये मेरे प्यारे मित्रों आपके असंग के द्वारा रचित किया गया था। तो ये भी आप महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ मैंने आपको बताए जिनके लेखक, जैसे बुद्ध चरित की बात हमने की अश्वघोष, विभाषा शास्त्र की बात मैंने आपको बताई आपके वसुमित्र, इसी प्रकार अभिधर्म कोश की बात हमने की वसु बंधु, योगाचार भूमि शास्त्र की बात हमने की मैत्रेय नाथ, और पंचभूमि की बात मैंने आपको बताई असंग। इनके भी नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अपना नेक्स्ट सेशन जो रहेगा दोस्तों उसमें हम जैन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, और जैन साहित्य के अलावा जो अन्य और साहित्य आता है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपके घर परिवार में कोई सीबीएसई की क्लास 9 से लेकर 12 तक अगर कोई आप यहाँ पर आपके स्कूल की क्लासेस सीबीएसई की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपके लिए कोर्स जो हैं ये अवेलेबल है। काफ़ी अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सीबीएसई की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। दोस्तों बात अगर की जाएगी अनअकैडमी लाइव टेस्ट, हमारा नया चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का टेस्ट पेपर यहाँ पर देना चाहते हैं तो। साथ में आपके घर परिवार में कोई डिफेंस के लिए तैयारी कर रहा है तो हमारा नया चैनल वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कोई भी अपकमिंग कोर्स या फिर कोई भी ऑनगोइंग कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आरपीएससी में अगर आप पुलिस और पटवारी के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आरपीएससी कैटेगरी में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आरपीएससी कैटेगरी में गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको जाना है। 6 मंथ या 12 मंथ तक आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे इसको कंटिन्यू करोगे दोस्तों आपसे पूछेगा एंटर रेफरल कोड, तो यहाँ पर रेफरल कोड के रूप में मेरा रेफरल कोड जो है प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, ये आप अप्लाई करोगे तो आपको इससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अगर बात की जाएगी 5600 रुपये अगर आप 6 महीने के लिए ज्वाइन करते हो तो आपकी फ़ीस 5040 हो जाएगी। अगर आप 1 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो 7000 रुपये की जगह आपको यहाँ पर 6300 रुपये में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 है, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हो, इसके बेनिफिट आपको पता ही होंगे। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्लास। आपके यहाँ पर
प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्य के बारे में जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे थे। उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है भी दोस्तों बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी। अगर दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।